जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। तो जी 2:20 हो गए सुबह के। चलते हैं जी दिल्ली की तरफ, भागते हैं, शुरू करते हैं जी। बच्चन भाई साहब निकल रहे हैं बाहर। चढ़ गया ऊपर रोड पे। हम भी निकलते हैं भाई। मैं तो रात लेट आया था ना, सीधे बस उठा ही नहीं गया। 10 मिनट ही लेट हो, ज़्यादा नहीं। स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट हो गया जी। चंदा मामा जी महाराज जय हो आपकी। वो कहाँ है? आजा यार, उधर मोड़ पे चढ़ोगे। 1000 लगेगा नहीं ट्रैक्टर लगेगा उसमें, और 1000 पर लगेगा नहीं ट्रैक्टर लगेगा उसमें, ठीक है। और ऊपर का ध्यान रखिए, ये बाहर आ रही है। हाँ दोनों एक बार ला ले, चाहे 2 बार ला ले, मैंने नहीं पता। पर ये उरला डाला खाली कर लिया भाई बिल्कुल। पहुंचे जी। 2000 ट्रैक्टर में डलेंगे गिनती करके, और 2000 जाएंगे कॉपी फैक्ट्री पे, और 1500 लगेंगे दुकान पे, ऐसे लगेंगे। और छोटो गया है मेरे ख्याल से, उठ गया ट्रैक्टर लेने गया हुआ है। खोल दे पलट। और देख इसके नीचे तो ध्यान रखिए कदे दब जा तड़के। बाहर आ रही है थोड़ी सी, आराम तो खोल दी इसने। गिरे तो कौन है, ये वैसे टाइट है, पर फिर भी भरोसा नहीं होता ईंट का। श्री राम हरे राम। भाई गिनती का ध्यान रखियो संतोष। हाँ कदे गिर भर दो ट्राली ने उसने। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग ना बोलिया कर, जय श्री राम बोलिया कर। इसमें 1000 वो निकाल जाए ना, छोड़ जा, मैं लगा दूंगा इसने। देखा भाई आ गया, अब मैं जा रहा हूँ। सोया पड़ा खा दिया मैंने। नपरले पे तो 2 दारी रख लिए कॉफी फैक्ट्री में, वो साइड लगेगी। और एक ट्रैक्टर पर लगने लग जाएगा। अंदर खड़े हो जा भाई, ये टूटेंगे, अंदर खड़े हो जा। हाँ पूरा बोचले तरपाल ना काट आया परले सिरे पर लगे नहीं, ट्रैक्टर लगा जाए सारा बंद कर ले। हर एक सार ऊंची ना छोड़ी दारी, बीच में गिरती जाऊंगी ना दूर तक। दूसरा भी आ गया महिंद्रा। हाँ बराबर में लगा दे, बराबर में। दोनों तरफ लग गया, इधर लग गया। एक 1000 होगी ना दोनों में। इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। चलते हैं जी अगली साइड पे, कॉफी फैक्ट्री में। लो जी ये कॉफी फैक्ट्री लग गए कारण 2000 उतारेंगे यहाँ। बहुत लंबी चौड़ी फैक्ट्री है ये, बहुत काफ़ी 1-1.5 साल से बन रही है। 10 मिनट का काम रह गया जी। परली साइड में लगे हुए हैं, ये पूरी बिल्डिंग कॉफी फैक्ट्री। ये तो ना 3 जगह उतरी है, ऑर्डर नहीं था मेरे ख्याल से, पक्की बात यही है। अभी यहाँ लगी, यहाँ भी थोड़ी उतारी हैं, अब दुकान पे लगेगी, वहाँ पे भी 1500 उतरेंगे। और 1000 ट्रैक्टर में चली गई। ये ना काम होने की वजह से है, होने के बाद में मंदा हो गया काम। चलना तो तेज चाहिए था, लेकिन अब मंदा हो गया। और ईंटें लगातार सस्ती हो रही हैं। अभी फ़िलहाल मौके में सस्ती ईंटें हैं, ये भी सस्ती हैं। RK1
थोड़ी कॉस्टली है क्योंकि बढ़िया ईंटें हैं, ज़्यादा बढ़िया ईंटें हैं, साफ़ सफाई वाली, बस जोड़ हैं थोड़े से अभी, नहीं तो सबसे बेस्ट ईंट है वो मार्केट में। अब ये सस्ती हैं तो ये इनके ऑर्डर ज़्यादा हैं, सस्ती लेते हैं लोग, और सप्लायर के यहाँ भी फिर कंपटीशन होता है। हर कोई बंदा कहता है कि भाई मेरे से ले लो, मेरे से ले लो, लेकिन क्वालिटी जांच नहीं होती है भाई। क्वालिटी में बड़ा मैटर करती है। मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन क्वालिटी तो क्वालिटी होती है भाई। 100 रुपये 200 रुपये महंगी बेशक लग जाओ, लेकिन ईंट बढ़िया हो तो कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। लेकिन क्वालिटी लोग देखते ही नहीं है, ये समस्या होती है। और काम धंधे तो वैसे ही चलेंगे जो चलना होता है, लेकिन भाई अगर आप मान लो 8,000 की ईंटें लगा रहे हो और उसमें 8200 की ईंटें लगा दो, तो वही उसमें कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ेगा। ईंट पूरा साइज़ भी पूरा होगा, इवन का थोड़ा सा नॉर्मल है और आगे उनका पूरा साइज़ है। वही रेट में फ़र्क पड़ेगा और वही ईंटों में फ़र्क पड़ेगा। जैसे रेट में फ़र्क पड़ेगा तो वो आपकी ईंटें कम लगेंगी, ठीक है ना, साइज़ के हिसाब से। अगर मान लो 5,000 ईंटें लगनी है तो वो लगेंगे 4800 4700, ऐसे रेट वहीं आ जाएगा आपका। अरे पर क्वालिटी और रेट देखते हैं, क्वालिटी कोई नहीं देखता कि भाई ईंट में क्या मतलब दम क्या है, क्वालिटी क्या है, या फिर कुछ खास बात है ईंट में, ये चीज़ कोई भी नहीं देखता, पता ही नहीं है लोगों को भाई। इसीलिए फिर बेवकूफ़ी हो जाती है लोगों से, सस्ते के चक्कर में महंगी पड़ जाती है। एक तो आप सस्ता लगा रहे हो, क्वालिटी भी कम लगा रहे हो, और एक आप ईंट बढ़िया लगा रहे हो तो आपका उसमें फ़ायदा है, डबल फ़ायदा है उसमें। ईंट भी बढ़िया आ गई और जो रेट है आपका उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। जो ईंटें आपकी साइज़ में कम लगेंगी दीवार में, अगर एक दीवार में 1100 ईंटें लगनी है तो ये ईंटें 1000 लगेंगी RK1 की, और जो नॉर्मल साइज़ की ईंटें हैं वो उनमें 100 ईंटों का फ़र्क हो गया, देख लो। ये बात है होती है जी, क्वालिटी और रेट दोनों मैटर करते हैं जी। देखो अगर दिल्ली में देखो गरीब भी तो है ही नहीं है, गरीब आदमी तो है ही नहीं। जो 10-20 लाख का मकान बना रहा है तो वो गरीब तो हो ही नहीं सकता। गरीब तो वो होता है कि भाई इसके पास तुरंत के रोटी बन रही और तुरंत ही खाया जाए, वो होता है गरीब, ठीक है ना। मच्छर बहुत है भाई। गरीब भी तो हमारे गाँव में है, सारे आसपास इलाकों में गाँवों में गरीबी है। यहाँ तो बस जिसके पास गरीबी है वो रोड पे ही है बेचारा, या तो मांग के गुजारा करेगा, खाएगा, या फिर इधर उधर मच्छर खा लिया भाई, हाथ दुखने लग गया। गरीब तो वो है भाई जो रोड पे फिर रहा है बेचारा, मांग के खा रहा है, वो है गरीब तो। अब जो 20 लाख का मकान ले रहा है, प्लॉट ले रहा है और 20 लाख रुपये ऊपर लगा रहा है, वो क्या है, वो थोड़ी है गरीब। ये बात है जी भाई। क्वालिटी और रेट दोनों मैटर करते हैं, लेकिन आप साइड पे पहुंच नहीं पाते ना। बहुत सारे लोग क्या मकान में लग रहा है, क्या नहीं लग रहा, लेबर कितनी ईंटें तोड़ रही है, नहीं तोड़ रही है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है भाई। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा करो। साइड पे आपका दिन में 1 या 2 बार चक्कर लगाना बहुत ज़रूरी है, या फिर आप अपने किसी खास को रख दो साइड पे अगर मकान बनाना तो। अब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इनको तो चलो संभालता भी होगा कोई तो बड़े अच्छे से संभालता होगा, अगर नहीं संभालता होगा तो भाई फ़र्क ही नहीं पड़ता, फिर पैसा ही इतना होता है। ये बात है ना जी। 2 मिनट का काम रह गया। सही है, लो जी चलते हैं जी, चलते हैं दुकान पे लगाने के लिए। लो जी ब्रांड ईंट भीगी हुई है, वो भी दिखाता हूँ कितना फ़र्क है। ये भी थोड़ी रह रही है, देख लो, एक भी ईंट साफ सुथरी नहीं है, मार्का नहीं दिखा सकता इसका। और जोड़ फोड़ खुल लगे समझे कि कोई टेढ़ी है, कोई बंगी है, कोई उबड़ खाबड़ है। चक्कर मार गया। अब ये देख लो, हाँ ये भी पूरी सीधी नहीं है, ये ज़्यादा पकाई गई है, ज़्यादा कड़क हो रही है डीजल बन। बस सस्ती चाहिए, दीवार चाहे सारी टेढ़ी हो जाओ, सस्ती चाहिए बस।
मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई R1 सबसे बढ़िया है, पर मैं ये कह रहा हूँ भाई सबसे एक सार साइज है, कोई टूट नहीं फूट नहीं, पूरे साइज की बढ़िया ईंट है और रेट भी पूरा जायज़ है। ये नहीं है कि भाई लूट मार रहे हैं। और एक बंदे को पैसे की ज़रूरत होती है, उसका हम काम नहीं कर रहे, और एक को पैसे की ज़रूरत भी नहीं है, भूख भी नहीं है, हम उसका काम कर रहे हैं। ये बात रहती है, बंदे बंदे का फ़र्क भी होता है ना। हमारे लिए तो भी मैटर करता है बंदा, और दूसरे के लिए हमारे को क्या पता भाई। देवता जी महाराज, बहुत सारी गर्मी हो गई है, तो चलते हैं जी, भागते हैं, खाली हो गया। तो पहुंचे जी कमरे पे, टाइम 9 बजे है अभी, तो काफ़ी जल्दी हो गया काम। इस टाइम पे ना 4,500 ईंटे 265 हुआ करता था मेरे पास में। 2011 मॉडल 18 में बेचा था, फिर 485 लिया था, और 485 के साथ में ये भी था, 2 हो गए थे। और इसी टाइम आ जाया करता मैं, 1:30 बजे उठता था, 1:30 बजे उठता, और 3 बंदे वहाँ मिलते थे लेबर वाले, और एक मैं होता था, 4 बंदे उतारते थे। 4,500 ईंटें अगर एक साइड, ज़्यादातर एक साइड पे लगती थी जब, तब तो बहुत सारे काम थे। अब तो खैर 5 साल हो गए, बहुत सारा काम ठप हो गया, कुछ थोड़ा बहुत गलतियों के कारण हो गया काम खत्म, तो ये कारण था। नहीं तो रोज़ इस टाइम 9 बजे CBC भट्टे पर होता था मैं, 9 बजे रिकॉर्ड था। 9 बजे 9:30 बजे ठेकेदार मेरे से पहले नहीं आता था कभी भी, मेरे को आता ही मिलता था, या तो गोंडी में रास्ते में मिलता था मेरे को, भट्टे वाले कच्चे रास्ते में, या फिर इधर मिलता था रोड पे हर पौधा। तो और उसके बाद में फिर रिकॉर्ड बना रखा, 11 बजे भर के खड़ी कर दिया करो था। इतना सिस्टम था। नहीं तो फिर अब तो 5,500 ईंटें हैं, 1,000 ईंटें बढ़ गई। और जब 85 था, 85 होते हुए भी यही काम था, 9 बजे भर के खड़ी, 9 बजे खाली करके आ जाना, 11, 12, साढ़े 11, 12 बजे तक वहाँ कर सैदपुर होटल होता था ना वो, जय माता दी, वहाँ खड़ा कर दिया करो था, फिर सोया करो था आराम से शाम तक। ठीक है ना, तो चलते हैं जी, खाना खाते हैं और देखते हैं जी क्या प्रोसेस रहेगा। और सबसे ज़रूरी बात है, जो CBC मकान रोक लिया करते लोग बनाने के, जब ख़त्म हो जाती थी ईंटें रोक लेते थे मकान, कह रहे भाई जब CBC ईंटें आएंगी ना तब लगाएंगे। इतना रिकॉर्ड था, इतनी बढ़िया ईंटें थी। अब तो खैर ईंटों में भी फ़र्क हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन अब थोड़ी बहुत 1 गेट के बाद में साफ आनी शुरू हो जाएंगी। वैसे ही 5-7 चैम्बर के बाद में, 5-7 नहीं भाई, श्री राम जय जय राम, एक और गेट घूम जाएगा ना, जब दूसरे गेट में हो जाएगा सारे भट्टों की ईंटें बढ़िया हो जाएंगी। और R1 तो ऐसी ईंटें परमानेंट ऐसी मिलने वाली हैं जैसी ईंटें हैं। अब तो नई है जैसे, इसमें तो टूट फूट और थोड़ी बूंद मार हड़की ये मिलेगी अभी तो फ़िलहाल तो। लेकिन जब ये पूरी सिधाई में आ जाएगी ना बढ़िया तरीके से, जहाँ से अब बैठ नहीं रही है गोड़ाई से, वहाँ से चलेंगे ईंटें पूरी बढ़िया वाली साफ़ सुथरी, पूरी आवाज़ की, कोई जोड़ नहीं। पिछले साल पूरे सीजन में कोई जोड़ नहीं था ईंटों में, इतनी साफ़ सुथरी ईंटें थी R1, और उसी का रिकॉर्ड अब तोड़ देंगे, इतनी साफ ईंटें देंगे। और मार्केट में पता क्या हो गया, R1 दे दे बस, कुछ भी हो चाहे, मार्का बेचने का, और बेचने का नहीं, ईंटें भी दमदार होनी चाहिए। जब CBC थी तब CBC मांगते थे लोग, तो मकान रोक लेते थे बनाना। दाल और रोटी सलाद। तो जी सो गया था खाना खाने के बाद में, ऑर्डर तो कोई आया नहीं, अब घर पे जाना पड़ेगा। घर पे सारे काम करवा के लेके आएंगे, ट्रैक्टर के भी, और बच्चे मामा के यहाँ गए हुए हैं, उनको देखते हैं, उनको लेके आना पड़ेगा। उनको छोड़ के फिर 5-6 दिन के बाद वापस आ जाएंगे काम पे, भागते हैं जी गांव की तरफ। और ये ट्रैक्टर गांव में गया था, चाचा लेके आ गया, और अपना करके स्टार्ट भागते हैं। देखो नए टायर डल के आगे,
दूसरा बच्चन भाई सब भरने के लिए गए हुए हैं। तो चाचा 23 हो गया। आते हैं जी, कट्टा नहीं मिला, रजाई भी लेके जानी पड़ेगी। यहाँ पे तो ख़राब हो जाएगी ना अब गर्मी में। इस पंप की वजह से घर पे जाना पड़ रहा है। इसकी वजह से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। 5,000 का डीजल आने जाने का, क्योंकि ज़्यादा ले रहा है ना, इसलिए 10,000 का डीजल और बहुत सारा खर्चा हो जाएगा आने का जाने का, कैथल ट्रैक्टर ले जाने का। और बाइक पे जाते तो 200 रुपये में चले जाते चलो कोई बात नहीं, एक बार ठीक होगा, ठीक हो जाए बस। ये 10,000 के 12,000 लग जाए। ये भी अब भी बहुत सारे पैसे खा रहा है ना ये। 300 रुपये रोज़ खा रहा है, एक्स्ट्रा ही खर्चा हो रहा है। रजाई के लिए कट्टा नहीं मिला, रजाई ऐसे ले जाऊंगा तो ख़राब हो जाएगी धूल मिट्टी में। एक बार छोड़ दें, बाइक पे लेके जाएंगे। फिर चलते हैं जी, भागते हैं स्टार्ट करके। यहाँ से हमारे को चलना है 145 किलोमीटर घर की तरफ। तो खड़ी कोई पीछे, चलते हैं जी। कम से कम 4 घंटे लग जाएंगे, 4.5 घंटे, क्योंकि अब रात का टाइम है ना, इसीलिए। वैसे 4 घंटे में अपने वाड़े में ट्रैक्टर पड़ जाता है यहाँ से। टाइम हो गया 5 बज गए, पूरे नेट 5 बज गए। अभी निकलते हैं जी, 9 बज जाएंगे। 4 घंटे भी लगेंगे तो, अगर 4:30 लगेंगे तो 9:30, 10 भी बज सकते हैं अगर इधर उधर रोड ख़राब होगा तो। चलते हैं जी, देखते हैं कितने बजे पहुँचेंगे, दिखाते हैं। गिलास पी लेते हैं। वो आना पहुँचे हैं 50 किलोमीटर, 1.5 घंटे में कवर कर लिया। और हम अब यहाँ से है 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर का रास्ता बचा है। देखते हैं कहाँ से जाएंगे, जींद होकर जाएंगे या फिर संत सफीदो से। संत सफीदो वाला थोड़ा सा रोड ख़राब है, सीधे ही चलेंगे मेरे ख्याल से जींद होकर। जींद बस स्टैंड है भाई, जींद बस स्टैंड। ठंड लगने लगी जी, 1 घंटे का काम रहेगा घर तक का। कोट डाल लेते हैं, चल रहे हैं जी परमानेंट। कोट डालना पड़ेगा, ठंड लगने लगी। जो आ गया बेटे तितरम मोड़, गाना नादिरामदर मिलेगा। गाँव का होटल है, पक्का चले मिलता था। बाता जी, बाता 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 अपना गाँव आ गया जी, बड़ी मशक्कत के बाद। जय श्री बालाजी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। ये हमारे गांव में मूर्ति है जी। और ये सार चंडीगढ़ मेन रोड है, पुल है, पुल के नीचे से घूम के घर पे। श्री राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम हरे। पहुंचे जी के ठीक है। कंधा के फिर महा दो, फिर मैं लेट हो गया। देख तने चिंता हो जाती फिर, भाई आया नहीं तो ना लिया जी। 11 बजने वाले हैं, देखो लेट हो गया मैं। लेट पता क्यों आया? एक तो रोड बीच में पाड़ के रखा हुआ था, सारा रोड फटा हुआ था। कम से कम 40 किलोमीटर
नहीं 30 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से। वो पढ़ रखा था इसलिए लेट हो गया। और फिर माँ के पास मैंने फ़ोन नहीं करा था, माँ के पास माँ चिंता हो गई, भैया अब आ रहा है अब आ रहा है अब आ रहा है, कम से कम 20 फ़ोन चले जाते मेरे पास, फिर माँ को चिंता हो जाती। तो मैं पहले फ़ोन इसीलिए नहीं करता, मैडम हो तब तो कर लेता हूँ, मैडम तो संतोष से पड़ी रहती है, फिर सो भी जाती हो तो। लेकिन मैंने माँ के पास पापा के पास नहीं गया, क्या पता वहाँ लेट सवेर हो जाए। 8 बजे तक आता अगर परफेक्ट टाइम का पता हो फिर तो आदमी चलो भाई सोच लेता है कि भाई 8 बजे पहुँच जाऊँगा, चिंता मत करना। अब देखो 10 बजे 10:30 बजे पहुँचा हूँ, नहाया धोया तब तक 10:30 पौने 11 हो गए। माँ ने रोटी बनाई है, मैं तो कह रहा था मगर रहने दे, मैं 1-2 जो पड़ी आधी वो खा लूँगा ना भाई, ऐसे कैसे रोटी बनाई फिर माँ ने, मैं दुखी करके राजी नहीं होता माँ को, और वो पहले ही परेशान सी चल रही है। तो जी कैसी लगी वीडियो जी, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख के जाना और शेयर कर दे जाना। धंधे की तो बतला ही ली थी सुबह। तो चलिए जी इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज आपको आपके परिवार को खुश रखे, सुख सकुशल मंगल। घर पे पहुंच गया हूँ और सुबह देखेंगे जी क्या रहेगा, अगर मैडम मानेगी तो सुबह लेके आएंगे, नहीं तो उसके 10 दिन 1 तारीख को पूरे होंगे। तो देखते हैं जी, थैंक यू जी।